यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो बन रही है वो 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी और ये टॉपिक ऐसा है जो 9th वाले बच्चों के बहुत काम आने वाला है। और 9th के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी हमारे बैच के ऊपर 9th का जो कोर्स है वो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए 1092 में आपको दिखने वाला है। इस इतनी सी मामूली फीस के अंदर हम आपको पूरे साल 9th के बुक के 9th का पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन रहेंगे उनकी ये कॉस्ट जो रहेगी वो फ्री रहेगी, उनको सारा ये जो पूरा ऑनलाइन का जो एक्सेस है ना वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 9th क्लास का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबको पता होगा हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम। एक चैप्टर है इनका 8th, उस चैप्टर के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूवमेंट हमारे से कई बार नहीं होता। तो मैं इसका एक इजी वे या ऐसे बोल सकते हो मैं मेरे वे से इसको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ आ सके। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने एक मिड पॉइंट ले लिया और आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली तो ये जहाँ जाके मिलेगा स्टूडेंट वो भी मिड पॉइंट होगा। ये हमें प्रूव करना है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। मान लो मैं ट्रायंगल का नेम ले रहा हूँ स्टूडेंट ए बी सी, और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पी और क्यू। अब गिवन की बात करें स्टूडेंट तो हमारे को ये चीज़ गिवन है कि पी मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए पी इज इक्वल है किसके? पी बी के। और एक बात और पता है कि ये जो पी क्यू है वो लाइन पैरेलल है किसके? बी सी के। ये दो बातें हमारे को उसने बोला है कि मैं आपको एक मिड पॉइंट बोल रहा हूँ और एक लाइन में आपको पैरेलल ड्रॉ करवा रहा हूँ। रुकना, एक बार देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही। बस वही क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट स्टूडेंट, मुझे समझ आ गया कि वीडियो ब्लर क्यों थी। अब ये ब्लर नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, तो हमें ये दोबारा देखते हैं। हमें ये देखा था कि ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ हमें दे रखी है। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? प्रूफ की बात करें टू प्रूव, तो हमारे को प्रूफ ये करना है कि क्यू मिड पॉइंट होगा। इट मीन्स आपको ए क्यू क्यू सी के इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ कि मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है स्टूडेंट। तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? ओके। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्टूडेंट मैंने क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो मैं लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस ए बी के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो मान लेता हूँ सी डी है। और इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और ये मान लो कट रही है आर पे। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट मैंने क्या किया है देखना एक बार कि आपने एक सी डी जो लाइन है वो पैरेलल ड्रॉ की है किसके? ए बी के। और पी क्यू को आगे एक्सटेंड किया है। जो कहाँ कटा है? आर पर कटा है। मैंने यहाँ पे आपके डायग्राम में शो करवा दिया। अब आपके सामने स्टूडेंट दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये मिड पॉइंट है स्टूडेंट, इट मीन्स ये इसके इक्वल है। और आपने क्या किया है, ये इसके पैरेलल थी, आपने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो देखा जाए तो अगर प्रूफ की बात करें, प्रूफ में क्या क्या होगा? सबसे पहली बात स्टूडेंट, पी क्यू जो थी वो पैरेलल होगी किसके? बी सी के। और ए बी जो है स्टूडेंट वो पैरेलल है किसके? सी डी के। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो स्टूडेंट इसका मतलब बी सी आर पी आपका क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम बन जाएगा तो इसका मतलब ये जो पी बी है वो अपने आप किसके इक्वल आ जाएगा? सी आर के। और वो पी बी पहले से ही किसके इक्वल था? पी ए के इक्वल था। ये बात हमारे को गिवन में पता थी। तो ये इसके इक्वल था और आपने इसको इसके इक्वल कर दिया। इट मीन्स ये दोनों आपस में भी क्या हो गए? इन दोनों इक्वेशन के रिजल्ट की बात करें बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट
पी बी ऑल्सो इज इक्वल सी आर। तो इट मीन्स ये पी बी हमारे सी आर के इक्वल हो गया। अब उससे क्या बेनिफिट है स्टूडेंट, अब हमारे ये दो जो ट्राइंगल हैं वो आपस में कोंग्रेंट हो सकते हैं। कैसे कोंग्रेंट हो सकते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम समझ आ जाए। ए बी सी हमारा ट्राइंगल था, पी हमारा मिड पॉइंट था, हमें लाइन पैरेलल दे रखी थी, हमें क्यू मिड पॉइंट ड्रॉ करना था, हमने इसके पैरेलल लाइन एक और ड्रॉ कर दी और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये आर पे कट गया और ये इसके इक्वल था। लेकिन ये हमारा जब पैरेललोग्राम बन गया था तो ये इस चीज़ के इक्वल हो गया। तो बाय इक्वेशन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये इसके इक्वल हो गया था। अब मुझे दो ट्राइंगल कोंग्रेंट करने हैं। तो कोंग्रेंसी का फर्स्ट रूल क्या होता है कि आप दो ट्राइंगल के नेम कैसे मर्जी लिख लो, फिलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल है। अब देखो कौन किसके इक्वल है, यस ए पी इज इक्वल है सी आर के। अब हमारे लिए गिवन है कि हम इसको प्रूव कर चुके हैं। उसके अलावा ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये लाइंस पैरेलल है स्टूडेंट वैसे ये लाइन भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाले भी क्या होंगे, अल्टरनेटिव एंगल बनेंगे। तो एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल होगा, ये भी आपका सिमिलर क्या बन जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एंगल साइड एंगल, तो आपके दोनों ट्राइंगल ए एस ए रूल से कोंग्रेंट हो जाएंगे। अब जब आप नेम लिखो तो स्टूडेंट आप सोच के लिखना, क्योंकि अब आपको लिखना पड़ेगा कौन किसके इक्वल है। तो ए यानी 1 वो इक्वल है 2 के, 1 2 के इक्वल है तो ए फर्स्ट है तो सी का नेम फर्स्ट आएगा। क्यू इक्वल है, क्यू के वर्टिकल अपोजिट भी बनता है लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे, हमने जो प्रूफ किया वो देखते हैं। 3 इक्वल है 4 के, 3 इक्वल है 4 के, तो इट मीन्स P इज इक्वल है किसके, आर के। तो P कहाँ पे है, मिड में, आर कहाँ आएगा, मिड में। जो बचा हुआ नेम है स्टूडेंट वो लास्ट में आएगा। रूल हमारा क्या लग रहा है, ए एस से। और आपको पता है कॉन्ग्रेंसी के बाद आप लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। अगर मैं यहाँ की साइड चकूँ ए क्यू तो वो किसके इक्वल आ रही है, वो सी क्यू के इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमारा क्यू क्या हो गया स्टूडेंट, मिड पॉइंट हो गया। एक आपका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जिसका प्रूवमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि आपको इस बार आपको एक ही मिड पॉइंट पता था और दूसरी लाइन पैरेलल थी, लेकिन अगली वाले में क्या होगा, दोनों ही मिड पॉइंट होंगे। और आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी। जब भी आप दो मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो उससे जो लाइन बनेगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और थर्ड लाइन की हाफ होगी। ये आपको प्रूव करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं कल और 5 फरवरी तक ये कोर्स इसी प्राइस में मिलेंगे। इसके बाद कोर्स की रेट बढ़ जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स 9th में होने वाले हैं वो इसको प्री बुक कर सकते हैं, उनके ये बेनिफिट मिलने वाला है।